हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं 10 सोच। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं जाने माने बाबा रामदेव के बारे में कि रामदेव हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं और इस बार उन्होंने फिर ऐसा कुछ कर दिया है कि इस बार सुप्रीम कोर्ट में चक्कर काटते नजर आ रहे हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को जानने के। दोस्तों, बात करते हैं जाने माने बाबा रामदेव के बारे में, जिन्होंने बाबा के नाम के साथ देखा जाए तो पतंजलि ग्रुप का इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया कि वो आज बिजनेसमैन भी जाने जाते हैं और उनकी सुर्खियों में बने रहने की आदत है। भले ही वो किसी पार्टी के खिलाफ खुलकर बयान दे देते हैं। वैसे तो बीजेपी के साथ उनके संबंध अच्छे बताए जाते हैं, पर इस बार देखा जाए तो बाबा ने एक नया प्रसंग खड़ा कर दिया है कि 2023 दिसंबर में उनकी कंपनी के कुछ भ्रामक प्रचार हो रहे थे, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने सख्त नाराजगी जताई थी और उनको साफ कहा था कि आप अपनी कंपनी के ऐसे प्रोडक्ट का प्रचार नहीं कर सकते, जिसको उनको गवर्नमेंट ने एक गाइडलाइन दे दी गई थी। पर वो बाबा रामदेव ने कोर्ट की अवहेलना करते हुए अगले दिन ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी कर दी और बोल दिया कि वो किसी से डरते नहीं है और वो अपने प्रचार जारी रखेंगे, भले ही सुप्रीम कोर्ट उनको सजा दे दे और उनके ऊपर करोड़ों अरबों रुपए का जुर्माना ठोक दे। सुप्रीम कोर्ट तक जब ये बात पहुंची तो बाबा की अब देखा जाए तो बोलती बंद है। सुप्रीम कोर्ट ने कल बाबा की पेशी लगी और बाबा की उनको देखा जाए तो हाथ जोड़कर खड़े रहे और बाबा की माफी को उन्होंने अस्वीकार कर दिया। जो पिटीशन वकील ने दायर की थी, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि आप कोर्ट की अवहेलना करते हो और बाबा के आड़ में आप जनता को पागल बना रहे हो और जनता इस तरीके से पागल नहीं बनेगी। और कोर्ट ने जो आपने माफीनामा दिया है, कोर्ट उस माफीनामे से खुश नहीं है। जब कोर्ट ने आपको एक गाइडलाइन जारी की थी कि आपको ऐसा प्रचार पर रोक लगानी है और आपने कोर्ट को आंखें दिखाई और बोला कि जितना मर्जी प्रचार करेंगे और हम पे जुर्माना ठोक दिया जाए, तो कोर्ट ने उनकी पिटीशन को रद्द कर दिया और बाबा कोर्ट में कल हाथ जोड़ के नाचते नजर आए और वकील ने लाख दलीलें दी, पर कोर्ट के जज ने उनकी एक दलीलों को स्वीकार नहीं किया। अब बाबा कह रहे हैं कि मुझसे गलती हो गई। कोर्ट को आंखें दिखाकर लाखों करोड़ों रुपए का जुर्माना ठुकने को तैयार थे जब बाबा चौड़े हो रहे थे, और जब सुप्रीम कोर्ट में बाबा की कल हालत खराब हुई और उनकी जमानत देखा जाए तो उन पे अब एक तरीके से कोर्ट की अवहेलना से सजा का भी प्रावधान बन सकता है। बाबा ने कोर्ट में हाथ जोड़कर कल पेशी लगाई, पर उनकी पेशी को कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया। वकील की लाख दलीलें मजिस्ट्रेट ने साफ मना कर दिया है कि इस पे वो सोच विचार करेंगे और आप जो हाथ जोड़ रहे हो, इस हाथ जोड़ने को हम स्वीकार नहीं करेंगे। माफीनामे का एक जरिया होता है, एक प्रोसीजर प्रोटोकॉल होता है, उस प्रोटोकॉल की आपने अवहेलना की है और अगर ऐसे हर कोई कोर्ट को आंखें दिखाएगा, अगले दिन माफी मांगेगा, तो इससे कोर्ट की इमेज को धब्बा लगता है। तो अब बाबा रामदेव के पास विकल्प खत्म है। जिस तरीके से वो अरबों रुपए का जुर्माना ठुकवाने को तैयार थे और कोर्ट को आंखें दिखा रहे थे, तो अब बाबा की बोलती क्यों बंद हो गई और क्या बाबा को अब जेल जाने का डर सता रहा है? बाबा की फिलहाल तो अभी कोर्ट ने माफीनामा रिजेक्ट कर दिया है और अब बाबा के वकीलों की इसमें नई पिटीशन डलनी है। कोर्ट का अगला पैतरा क्या होगा? क्या बाबा की जो इस तरीके की उन्होंने प्रचार किया उस पर बाबा को कुछ सजा निर्धारित हो सकती है? क्या बाबा को जेल भी जाना पड़ सकता है? इस पे काफी सारा मंथन है और अभी ये फिलहाल कोर्ट के अधीन चल रहा है। इस पे कुछ कहना ठीक नहीं है। इस पे कोई भी अपडेट आएगा हम समय से पहले बताएंगे। अगर आप चैनल पहली बार है, जुड़ सकते हैं, सारी वीडियो को देखिए। दोस्तों, मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार।